नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने 4 घंटे तक हर विभाग की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में टॉप प्रायोरिटी पर राहत और पुनर्वास के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में हम कुछ सुधार करने वाले हैं। कल कैबिनेट की बैठक में भी कुछ निर्णय होंगे। कर्नाटक सरकार ने आपदा राहत के लिए 15 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके लिए सीएम सुक्खू ने उनका आभार जताया है। कि हर सोमवार को सुबह 11 बजे सभी प्रदेश के सेक्रेटरी से जब मैं शिमला आऊंगा तो बैठक करूंगा। अभी तकरीबन 4 घंटे हमारी मीटिंग चली। सभी विभागों की समीक्षा की गई और जो आपदा से नुकसान हुआ उसके बारे में चर्चा हुई। और कुछ और एक चीजें हैं कि कैसे हमने आम आदमी जो इस आपदा से प्रभावित हुआ है, जिसका घर टूट चुका है, जिसका घर पूरी तरह बह चुका है। मैं खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं क्योंकि कांगड़ा की कुछ बेल्ट है जहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ज्वालामुखी, सुला, जयसिंहपुर, बड़सर, भोरंज, इन सब जगह मैं जाना चाह रहा हूं। बिलासपुर के अंतर्गत एम्स के सभागार में केंद्रीय खेल, युवा और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत कई नेता मौजूद रहे। इस बैठक में बिलासपुर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने जिले में आपदा के कारण हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक लगभग 189 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन को आपदा में जिन व्यक्तियों के मकान लैंडस्लाइड का शिकार हुए हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए नए मकान बनाने की सही व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। राहत स्थानीय लोगों को दे सकते हैं क्योंकि केंद्र की ओर से तो मोदी सरकार ने पहले 3 किश्तों में 662 करोड़ रुपया दे दिया है और आज 200 करोड़ रुपया और मंजूरी नरेंद्र मोदी जी ने कर दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आए थे और उनके साथ सिरमौर, शिमला और बिलासपुर जिले का दौरा भी हुआ और हमने ये भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भी केंद्र सरकार की ओर से सहायता की कोई कमी नहीं रहेगी। तो जो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हम सबकी हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही कहा कि हम केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता हिमाचल प्रदेश को करवाएंगे क्योंकि मोदी जी लगातार हिमाचल के लिए बड़ी परियोजनाएं देते रहे और मदद की सदा। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी होने लगी हैं। आपदा से हुए नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार और बीजेपी आमने सामने है। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार हिमाचल के लिए केंद्र की मदद को नाकाफी करार दे रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि केंद्र प्रदेश की आपदा की घड़ी में दिल खोलकर मदद कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल के लिए एसडीआरएफ की 200 करोड़ की राशि जारी की है और केंद्र हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार संतुष्ट नहीं है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा को केंद्र से जो सहयोग मिल रहा है वो इस प्रकार की परिस्थिति आज से पहले कभी नहीं रही। केंद्र का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार आ चुका है। पिछले कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी बार उनका हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से आना हुआ। केंद्र से पिछले कल भी जो 200 करोड़ रुपए की जो राशि जारी की गई है वो यहाँ की इस परिस्थिति को, इस आपदा को ध्यान में रखते हुए, उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दी गई।
हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर सीपीआईएम सरकार के समर्थन में आ खड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी को लेकर सीपीआईएम भी सरकार से सुर मिलाते हुए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठा रही है। इसी के चलते पूर्व विधायक राकेश सिंह की अगुवाई में सीपीआईएम राजभवन में राज्यपाल से मिली और आपदा में हिमाचल की मदद को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। राकेश सिंह ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में केंद्र को हिमाचल प्रदेश की दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। केंद्र को हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान के लिए 10,000 करोड़ की राशि जारी करनी चाहिए और हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश आजादी के बाद और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी के जरिए गुजरा है। बहुत नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रही है। बहुत दर्दनाक है और इस प्रकार के हालात भी हैं। अगर राहत नहीं मिलेगी तो हम समझते हैं एक ऐसा दौर भी संभव है जिसको नकारा नहीं जा सकता। धर्मशाला के सहकारी सभाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न के बराबर है, लेकिन अब प्रदेश की 800 सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन होंगी और यही नहीं, इन समितियों का लेन देन भी सीवीएस के माध्यम से कंप्यूटराइजेशन पर आ जाएगा, जिससे समितियों में पारदर्शिता बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की कंप्यूटराइजेशन के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसे नाबार्ड द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। ये जानकारी नाबार्ड हिमाचल प्रदेश रीजनल ऑफिस के चीफ जनरल मैनेजर डीके सूद ने दी है। करने के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। उसमें हमारा मकसद ये रहेगा कि जो ग्रास रूट लेवल की जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको हम सहकारी सभाएं कहते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर है। तो उस चीज में प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है, पैक्स कंप्यूटराइजेशन, जो नाबार्ड के जरिए इंप्लीमेंट हो रही है, तो वो पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसमें लगभग 800 ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनमें हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे और जितना उनका लेन देन का सिस्टम है वो सारा का सारा सीबीएस के थ्रू पूरा। शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवार हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में आए विनाश को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए 24 घंटे की भूख हड़ताल पर रिज मैदान में बैठे हैं। उनका मानना है कि यह विनाश पहाड़ों और प्रकृति के साथ मानव के द्वारा किए गए छेड़छाड़ का नतीजा है, जिसके बाद हिमाचल और हिमालय में अपनाए जा रहे विकास के इस मॉडल पर अब पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। टिकेंद्र पवार ने यह भी बताया कि यह विनाश मानव रचित है। हिमाचल बचेगा या नहीं, यह अब इस बात पर निर्भर करता है कि हम विकास का कौन सा रास्ता अपनाएंगे। चलेगी 24 घंटे तक। आज 2:30 बजे शुरू हुई है और इसका मकसद ये है कि ये जैसा आपने कहा क्लाइमेट स्ट्राइक है। क्लाइमेट मतलब जलवायु का जो परिवर्तन है, इसको लेकर सेंसिटाइजेशन करना। और इसका जो असर हमने भी देखा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश तो मतलब 2 महीने से लगातार तबाही पर ही है। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंसान द्वारा रचित है। और यही बात हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं। और हम जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, हिमालय में खासकर, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको जान लें। अब हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये निर्भर करेगा हम किस विकास के रास्ते को अख्तियार करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बरसात का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आगामी 23 और 24 तारीख को एक बार फिर प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि प्रदेश के 8 जिले इस दौरान सेंसिटिव रहेंगे। ऐसे में इन 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। सुरेंद्र पाल ने बताया कि इस दौरान
फ्लैश फॉल्ट, क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड होने की आशंका है। लिहाजा मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। से मानसून एक्टिव होगा। 23, 24 और 25 में फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्य तौर पर 23 और 24 तारीख में इन दिनों वाइड स्प्रेड रेनफॉल होंगी और ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा 23 और 24 तारीख को। फिर से एक स्पेल है 23 और 24 तारीख को, और 25 में थोड़ा कम होना शुरू होगा और फिर उसके बाद जो है येलो अलर्ट हमने रखा हुआ है। तो जो है सिर्फ 23 और 24 और 25 ऐसे 3 दिन है जहां पे फिर से मानसून एक्टिव हो सकता है। लद्दाख में बीते शनिवार शहीद हुए हवलदार विजय कुमार गौतम का शव सोमवार सुबह अन्नाडेल पहुंच गया, जहां पर सड़क मार्ग के द्वारा उनके शव को उनके पैतृक गांव डिमरी ले जाया गया, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आपको बता दें कि शनिवार को सेना की गाड़ी लद्दाख में 60 फीट खाई में गिर गई थी, जिसमें 9 जवानों ने दम तोड़ दिया था। इस घटना में शिमला जिले का जवान भी शहीद हुआ था। सेना के काफिले में 5 गाड़ियां शामिल थी, जिसमें 34 जवान सवार थे। शहीद विजय कुमार गौतम के भाई राजकुमार ने कहा कि आज हमारे गांव ने एक अनमोल रत्न खो दिया है। वहीं नेरा ग्राम पंचायत की प्रधान मीरा शर्मा ने कहा कि विजय कुमार गौतम 2007 से सेना में सेवाएं दे रहे हैं। लद्दाख में हुई दुर्घटना में वे देश के लिए शहीद हो गए। उनके मैं ताया का लड़का हूँ और विजय कुमार जी बचपन से जो है बहुत ही होनहार बच्चा था और इसने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अपने और एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में बहुत नाम कमाया और 2004 में जो है बटालियन में भर्ती हुए और उन्होंने देश के लिए जो आज शहादत उन्होंने दी है, पूरा परिवार तथा पूरा गांव जो है वो उनकी शहादत को जो है याद रखते। 2007 की उसकी भर्ती थी और जो है पिछले परसों जो है उनकी जो वहाँ पे वो लद्दाख में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और आज जो उनका वहाँ यहाँ जो है अन्नाडेल में पार्थिव शरीर लाया गया। तो वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से संबंध रखते थे। उनकी मदर ने बचपन में उनको जो है बेचारी बड़ी मुश्किल से पाला था, बकरियां बेच बेच के और गुजारा कर करके आर्मी में भेजा था और आज जो है देश के लिए वो जो है। चलिए फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा